राधे राधे। आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम तुलसी विवाह कथा को सुनेंगे। एक तरफ आप तुलसी विवाह की संपूर्ण और सरल जानकारी, पूजा विधि भी देख पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि तुलसी विवाह किस दिन किया जाता है। तुलसी विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी या द्वादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का विवाह तुलसी देवी के साथ संपन्न होता है। मान्यता है कि इसी दिन से विवाह समारोह का शुभ मुहूर्त प्रारंभ होता है। तुलसी विवाह की कथा बड़ी ही मनोरम और धार्मिक भावनाओं से पूर्ण है। तो चलिए हम कथा को शुरू करते हैं। तो कथा शुरू करने से पहले अपने हाथ में आप पुष्प और तिल ले लें। उसके बाद ही कथा शुरू किया जाता है। प्राचीन काल में धरती पर राजा नरकासुर नाम का एक अत्याचारी असुर का आतंक था। उसे कोई भी देवता मार नहीं सकता था, क्योंकि उसकी माता देवी भूमि पृथ्वी थी। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे नरकासुर का वध करें। भगवान विष्णु ने व्रत लिया कि वे उसे तभी मारेंगे जब वह अत्याचार की सीमा पार करेगा। नरकासुर की माता तुलसी देवी अत्यंत धार्मिक और पवित्रता स्त्री थी। उनका वास्तविक नाम वृंदा था। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी और उनके पति जलंधर एक पराक्रमी असुर थे। वृंदा की भक्ति के प्रभाव से जलंधर को कोई भी देवता परास्त नहीं कर सकता था। तब जलंधर ने देवताओं पर अत्याचार बढ़ाया। तब भगवान विष्णु ने उसे मारने के लिए एक योजना बनाई। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने उपस्थित हुए। वृंदा ने जब अपने पति को सामने देखा तो उनके पतिव्रत धर्म का बल नष्ट हो गया। उसी क्षण भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। तब वृंदा को यह ज्ञात हुआ कि उसके साथ छल हुआ है, तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे शालिग्राम पत्थर बन जाएंगे और मैं तुलसी के रूप में पृथ्वी पर रहूंगी। वृंदा की मृत्यु के बाद उनके शरीर से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने उनके श्राप को स्वीकार किया और कहा कि हे तुलसी, तुम मेरे बिना अधूरी हो और मैं तुम्हारे बिना। इसलिए हर वर्ष कार्तिक मास की एकादशी को हमारा विवाह होगा। तब से हर वर्ष तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु शालिग्राम मतलब विष्णु भगवान या शालिग्राम को तुलसी देवी का विवाह किया जाता है। विवाह में सभी पारंपरिक विधियां जैसे हल्दी, मेहंदी, मंडप, बारात और फेरे आदि किए जाते हैं। इस अवसर पर तुलसी के पौधे को सजाए जाते हैं, दीप जलाए जाते हैं और विवाह का संकल्प लेकर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। हे माता तुलसी, जैसे आपका सुहाग आपको मिला, वैसे सभी का सुहाग अमर रहे। इसके बाद हम जो अपने हाथ में फूल और तिल लेंगे, उसको या तो तुलसी माता के पास छोड़ देंगे या तो कृष्ण भगवान के पास छोड़ देंगे। उसके बाद हम दूसरी कथा सुनेंगे। फिर हम अपने हाथ में तिल लेंगे और पुष्प लेंगे। धर्म ध्वजा और उनकी पुत्री तुलसी की कथा। बहुत समय पहले धर्म ध्वजा नामक एक राजा थे। वे अत्यंत धर्मनिष्ठ और विष्णु भक्त थे। उनकी पत्नी माधवी भी सती साध्वी और धर्मपरायण थी। दोनों ने अनेक वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे धर्मध्वजा, तुम्हें एक दिव्य कन्या प्राप्त होगी जो मेरे ही अंश से उत्पन्न होगी। वह भवसागर से लोगों का उद्धार करेगी और उनका विवाह मुझसे ही होगा। कुछ समय बाद माधवी ने एक तेजोमयी कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का नाम तुलसी रखा गया, क्योंकि उनके शरीर से मनोहर सुगंध आती थी और उनके मन में परम पवित्रता थी। जैसे जैसे तुलसी बड़ी हुई, उनका मन ईश्वर भक्त में रम गया। वह दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। युवावस्था में उनसे मन में
निश्चय किया था कि वह केवल भगवान विष्णु को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी। तुलसी ने हिमालय जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अत्यंत भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, हे तुलसी, तुम्हें पहले एक असुर राज शंखचूड़ से विवाह करना होगा। वह अत्यंत धर्मात्मा और शिव भक्त है। जब वह पृथ्वी से मुक्त होगा तब तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से होगा। कुछ समय बाद तुलसी का विवाह शंखचूड़ से हुआ। शंखचूड़ अत्यंत पराक्रमी, दयालु और सच्चा पति था। उसके पराक्रम के कारण देवताओं में भय प्राप्त हो गया, क्योंकि उसकी रक्षा उनकी पत्नी तुलसी की पातिव्रत बल से होती थी। तब तक तुलसी अपने पति के प्रति अटूट निष्ठा रखती। तब वह शंखचूड़ को कोई नहीं मार सकता। शंखचूड़ के बढ़ते प्रभाव से त्रिलोक में अशांति फैल गई। देवताओं ने भगवान शिव से निवेदन किया कि शंखचूड़ का वध करें। शिव जी ने युद्ध का आह्वान किया, परंतु बार बार शंखचूड़ विजय होता रह गया, क्योंकि तुलसी का पतिव्रत धर्म उनकी रक्षा कर रहा था। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, मैं इस लीला को पूर्ण करूंगा, क्योंकि यह पूर्व जन्म का संकल्प है। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण किया और तुलसी के सामने प्रकट हुए। तुलसी ने उन्हें अपने पति समझकर स्वागत किया। तब भगवान विष्णु के रूप का स्पर्श हुआ। तभी तुलसी के पतिव्रत की शक्ति भंग हो गई। उसी क्षण भगवान शिव के असली शंखचूड़ का वध कर दिया। थोड़ी देर बाद तुलसी को सत्य का बोध हुआ। वे रो पड़ी और बोली, हे विष्णु, आपने मेरे साथ छल किया, मेरे पति की मृत्यु का कारण बने। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप एक दिन अपनी पत्नी के वियोग में रहेंगे। भगवान विष्णु ने विनम्रता से उनका श्राप स्वीकार किया। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु ने रामावतार में सीता वियोग सहा। श्राप देने के बाद तुलसी ने अपना शरीर त्याग दिया। तब उनका शरीर भूमि पर गिरा तो वहां से एक दिव्य पौधा उगा। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे तुलसी, तुम केवल एक स्त्री नहीं बल्कि एक सृष्टि की पवित्रता का प्रतीक हो। तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तुम्हारे पत्तों के बिना मेरा कोई भी भक्त मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। मैं तुम्हारे इस रूप को पवित्र तुलसी वृक्ष के रूप में पूजित करूंगा। भगवान विष्णु ने तब शालिग्राम रूप धारण किया और तुलसी माता से विवाह किया। यह विवाह कार्तिक मास के शुक्ल एकादशी के दिन हुआ, जिससे आज तुलसी विवाह कहा जाता है। कथा सुनने के बाद हम अपने हाथों में जो पुष्प लिए हैं उसको विष्णु भगवान के पास छोड़ देंगे या तुलसी माता के पास। उसके बाद हम आरती करेंगे गणेश जी की, कृष्ण भगवान की, तुलसी माता की। तो तुलसी विवाह भगवान विष्णु और तुलसी माता के दिव्य मिलन का प्रतीक है। इस दिन देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन सभी कार्यों, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य की शुरुआत होती है। तो जो भी व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से तुलसी विवाह करता है उसे जीवन में सुख, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने स्वयं उनसे विवाह करके यह सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति ही भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है। राधे राधे।